देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोहरदगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। बस स्टैंड पर दिन दहाड़े गोली चली है। ठेकेदार को गोली मारने की साजिश थी, मगर दूसरे हमलावर को इसमें गोली लग गई। आरोपी घायल का रिम्स में इलाज चल रहा है। पुलिस की गिरफ्त में हमलावर है और साथ ही साथ कूडू थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, कूडू थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास ठेकेदार संतू पासवान को दो हमलावर ने गोली मारी थी। लेकिन गोली जो है वो संतू पासवान को ना लगकर दूसरे हमलावर सुभाष जायसवाल के सिर पर लग गई। मौके से स्थानीय लोगों ने आरोपी इनामुल को धर दबोचा है और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं घायल आरोपी का रिम्स में अभी इलाज चल रहा है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आकाश साहू। एक बार दिन दहाड़े गोली चली है। गोली चलने से वहां के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने सड़क जाम कर कार्रवाई का मांग किया है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के ठेकेदार संतू पासवान को दो हमलावर गोली मारने आए थे। वहीं गोली हमलावर द्वारा चलाई गई जो जाके संतू पासवान के मोबाइल में लगी और वो बाल बचे, जिसके बाद दूसरी गोली एक और हमलावर द्वारा चलाई गई जो जाके एक हमलावर के सर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अभी रिम्स भेजा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक हमलावर की मौत हो गई है, दूसरे हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन गोलीबारी से क्षेत्र में और खास करके कूडू मुख्यालय में लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग कड़ी कार्रवाई का मांग कर सड़क जाम किए हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई किया जाता है। जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीना पहले संतू पासवान के भाई मंगलू पासवान को हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हो सकता है कि यह गोलीकांड भी उसी गोलीकांड से जुड़ा हो, जिसका आगे पड़ताल होगा और उसका खुलासा किया जाएगा। अब देखना होगा कि कूडू थाना पुलिस और लोहरदगा पुलिस पूरे मामले पर किस प्रकार कार्रवाई करती है, हमलावरों को क्या सजा दिला पाती है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नया नगर में बुलडोजर चला है। रेल डिवीजन ने बुलडोजर चलाया है और 35 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। फ्रंट कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। बेघर हुए लोगों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार से पुनर्वास व्यवस्था की मांग बेघर हुए लोग कर रहे हैं। 130 घरों को तोड़ने की सूची तैयार की गई थी। मामला कुमार धुबी ओपी क्षेत्र के नया नगर मैथन मोड़ का है, जहां आसनसोल रेल डिवीजन ने फ्रंट कॉरिडोर बनाने के लिए बुलडोजर चलाकर 35 घरों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच रेलवे के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पुनर्वास की मांग की है। लेकिन समय दीजिए कि आदमी कहीं व्यवस्थित हो जाए। माल जाल लेके कहाँ जाएगा छोटा छोटा बच्चा इस स्थिति में? किसी को भी रूम नहीं मिला है। ठंडा के समय में कहाँ डाल के आपका है, आप लीजिए, वाजिब आप कर लीजिए, लेकिन अभी नहीं ले लेंगे हम लोग। मारिए, कितना को गोली मारिएगा आप? गोली मारिए, उसके बाद तोड़िए। केंद्र सरकार का अगर योजना है तो केंद्र सरकार के कानून पास करना चाहिए था, नियम लाना चाहिए था कि जिसको आप तोड़ रहे हैं वो कहाँ जाएगा। इसको 50-60 साल से यहाँ लोग बसा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से तड़प रहे हैं लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहे हैं। आज सडनली उनका घर टूट रहा है और लोग मेंटली भी अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो सके और ना ही वैकल्पिक कोई व्यवस्था की है। वोट लेके चले आए नहीं, किस्मत से वो जीत गए, इसलिए इस तरह से गलत बयानबाजी दे रहे हैं। उसको पता नहीं है कि हम लोगों ने विभागीय मंत्री, रेल मंत्री से भी इस पर बात की है और DRM आगरा से भी बात की है कि ताकि वहाँ के लोगों को कैसे अच्छा से अच्छा सुविधा मिले। रोड बन रहा है, सरकार जो इस क्षेत्र के पब्लिक के लिए अच्छा होगा सरकार कर रही है, आगे और करेगी। आज का जो प्रोग्राम बना है रेल प्रशासन द्वारा, उसमें DFCC का जो अलाइनमेंट मार्क हुआ है, डिमार्केट हुआ है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से, उसी का सीध में इविक्शन आज होगा। और इस क्षेत्र के लिए पहले 130 घर चिन्हित था, लेकिन डिमार्केशन की वजह से कुछ छूट जा रहा है। ठीक है, अभी आज 30 से 35 घर हम लोग यहाँ इविक्शन प्रोग्राम रखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। IOW साहब को यहाँ हम लोग जो है लोकल पुलिस से साहब आए हैं, GRP से है, हम लोग असिस्ट करने के लिए आए हैं, किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो।
झारखंड की सीमा से जुड़े पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र में बाघ के शिकार की योजना बनाई गई है। ये बाघ झारखंड से पश्चिम बंगाल आया था। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम और पुरुलिया के वन में 90 जोड़ी कैमरा ट्रैप, लाइव फीड वाले 6 स्मार्ट कैमरा की व्यवस्था की गई है। साथ ही गार्ड की भी टीम के साथ पश्चिम बंगाल की टीम ने काम शुरू किया है, जिसके शिकार की योजना की जा रही है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के मुताबिक जिस इलाके में बाघ है उसे 3 तरफ से जाल से घेर दिया गया है और लोगों से भी अभी जंगल में नहीं जाने को कहा गया है। झारखंड में 3 मार्च को सदन में पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर सुझाव का दौर अब शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने अपने विधायक, सांसद के साथ ही पार्टी नेताओं से बजट को लेकर सुझाव मांगा है। इस बार बजट से जनता को फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा जनता को लाभ मिले, ये लक्ष्य सरकार का है। बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट को लेकर बेहतर रणनीति बनाने में लगे। जिन्हें सुझाव मांगा है और हम लोग इंटरनली तैयारी कर रहे हैं कि किससे ज़्यादा लोगों को बजट का लाभ मिल सके और कैसे जो राज्य के विकास की गति को हम तेज कर सके, उस निमित्त सारी चर्चाएं हो रही है। हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर जी पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। हम समझते हैं कि जो बजट होगा लोगों के लिए अच्छा होगा। और गुमला के टेनसेरा चौक पर शहीद संतोष गोप की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसको लेकर अहीर सेना ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। शहीद की प्रतिमा अनावरण के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीरांगनाओं को भारतीय सेना के पदाधिकारी ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने शहीद संतोष के योगदान को अनुकरणीय बताया है। तो इस तरह से संगठन की मजबूती ही चुनाव में जीत की नींव रखती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इसी नींव को मजबूत करने में बीजेपी दिन रात जुटी हुई है। राज्य भर में प्राथमिक सदस्यों की नई फौज खड़ी करने में कार्यकर्ताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। दरअसल 14 जनवरी को ही प्राथमिक सदस्य बनाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 जनवरी करने की बात सामने आई और अब ये तारीख बढ़कर 31 जनवरी तक पहुंच गई है। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि 31 जनवरी तक प्राथमिक और सक्रिय दोनों सदस्य बनाने का अभियान समानांतर रूप से चलेगा। सदस्यता अभियान में जिन कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक सदस्य बनाने की 50 की संख्या पार कर ली, वे अब सक्रिय सदस्य बनने की योग्यता पूरी कर चुके हैं। पार्टी का लक्ष्य राज्य के 29,600 से ज्यादा बूथों पर सक्रिय सदस्यों की तैनाती का है और हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। मेरे पास बहुत सदस्य हैं और जो यंग जनरेशन है उसका झुकाव तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है ही, और हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं। सदस्यता अच्छी चल रही है हम लोगों की। पिछले टर्म में जो सदस्यता हुई थी उससे हम लोग इस बार का लक्ष्य थोड़ा सा ऊपर है। इच्छा शक्ति होने से सारी चीज़ें हो रही है और मैं समझता हूँ कि रांची अभी पूरे झारखंड के अंदर विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। तो मैं यही कहूँगा कि बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। टारगेट है उससे 5,000 से ऊपर की जनसंख्या में लोगों ने पूरा कर लिया है और अभी 31 जनवरी तक हमारा यह सदस्यता चलेगा और इसी साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता भी चलेगा। तो जितना हम लोगों का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पूरा जरूर करेंगे। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्यता प्रारंभ करेंगे। तो सक्रिय सदस्यता के साथ साथ हमने प्राथमिक सदस्यता पर रोक नहीं लगाया, प्राथमिक सदस्यता चलते रहेगा, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सक्रिय सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता दोनों साथ साथ चलेगा और ये 31 जनवरी तक चलेगा। और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद झारखंड में 49 नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी सर्वे का काम पूरा करने में जी जान से जुटी है। अप्रैल से मई महीने तक राज्य में निकाय के चुनाव होंगे। हालांकि निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे, पर राजनीतिक दल के नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से ओबीसी सर्वे का काम भी जिला स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत क्षेत्र है।
राज्य की हेमंत सोरेन सरकार निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराना चाहती है। पूर्व में मेयर रह चुके उम्मीदवार फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार दिख रहे हैं। दरअसल राज्य में कई नगर निकाय क्षेत्र में करीब 2 साल से चुनाव लंबित है। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार को इस मामले में घेरने में लगी है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार चुनाव नहीं कर शहर का विकास रोकना चाहती है। पिछले 2 वित्तीय वर्ष की बात करें तो चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार से मिलने वाली करीब 1500 करोड़ की राशि से झारखंड वंचित रह गया। मुझे भी लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए और मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मैं पिछले बार भी रही हूं इस 5 साल के दरमियान में, और विगत 10 वर्षों से जो हम अपने राजनीतिक करियर में भी जो छोटे मोटे होते हैं सारे चीज़ों समस्याओं को निदान हम लोग करते ही रहते हैं, और लोगों को जनता का प्यार भी मिलेगा। मुझे लगता है जनता के बीच में हम हैं, जनता खुद कह रही है कि इस बार आप लड़ें, और है अब देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, कभी कुछ बहाना बनाती है, कभी कुछ बहाना बनाती है, लेकिन राज्य की जनता, नगर निकाय की क्षेत्र में रहने वाली जनता वो मन बना चुकी है कि सरकार से संघर्ष करके लड़के चुनाव कराएंगे और स्थानीय निकाय का चुनाव कराकर जो आम जनता की सरकार बनती है उस सरकार को बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप देखें कि जिस तरह से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परचम लहराती रही है, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का किला में जो झंडा है, भगवा झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, वो लहराता हुआ दिखाई देगा। रांची में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता विनय दीप सिंह ने मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया। मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। सभी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और पतंगबाजी का आनंद भी उठाया। का दिन है, आज से हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और नई नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ तमाम जो सरकार के लोग हैं, सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे और आने वाला जो समय है सब लोगों के लिए मंगलमय हो। वस्त्र वितरण से बड़ा कोई सेवा नहीं होता। मैंने लगातार, जब मैं विधायक नहीं था तब से मैं वस्त्र का वितरण करता आ रहा हूँ। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कम दाम का है, बेसी दाम का है, लेकिन चलिए, खासकर भाजपा लोग कहता था कि 10 रुपये का कमल मार रहा है, लेकिन आज देखिए गरीबों का आशीर्वाद मुझे लगा और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो निश्चित तौर पर गरीबों का इसमें बहुत हुआ है हमारे साथ। मेरे चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा ने जिस तरह से लालसा लगाया, और आज मकर संक्रांति का दिन है जो खरवास के दिन के बाद होता है, तो शुभ दिन का आज हम लोग के समाज में तय होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि समाज, नया साल जो है बहुत अच्छा हो, नए दिन जो हो शुभ हो, सारे झारखंड वासियों के लिए शुभ हो। और साथ ही साथ हम अपनी सरकार की ओर से जो पतंग आप देख रहे हैं कि उड़ रहा था, एक विकास की पतंग उड़ा रहे हैं। हम लोगों ने एक गुड्डी काटी भारतीय जनता पार्टी की, फिर पुनः हम लोग सरकार में आए और वो गुड्डी अब फिर इरफान अंसारी जैसे नेता हों, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, सारे बड़े मंत्रियों के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे एक नया विकास, नया झारखंड का अंजाम करें, इसी कामना के साथ ये पर्व मना रहे हैं। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां मकर संक्रांति को लेकर पर्यटन विभाग के कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के अलग अलग कोने से पतंगबाज रांची पहुंचे थे। पतंगबाज 30 सेंटीमीटर की पतंग से लेकर 30 फीट तक की पतंग अपने साथ लेकर आए थे। पैराशूट में उपयोग होने वाले कपड़े से भी पतंग बनाई गई है, जिससे उड़ाया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में पतंग का उत्सव देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर से भी कलाकार आए हुए हैं। अलग अलग तरह के जो पतंग है वो यहाँ एग्जीबिशन के तौर पर लगाया गया है, उसे उड़ाए जा रहे हैं। 20 से 22 प्रकार के अलग अलग पतंग लेके आया हूँ, जिसमें 30 सेंटीमीटर से लेके 30 फीट के पतंग है। और आजकल के जो लेटेस्ट पतंग का डिजाइन है, इन्फ्लेटेबल काइट जिसे कहते हैं, जिसमें हवा भर जाता है और वो पतंग का शेप ले लेता है और वो उड़ता है, तो वो पतंग भी लेके आया हूँ। और ये सब जो पतंग है ये फ्लैट काइट बोले जाते हैं, ये थोड़ी कम हवा में उड़ते हैं, इसके लिए ये भी लेके आया क्योंकि यहाँ पे हवा थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। ये जो पतंग है ना, इसका जो कपड़ा है वो रिपस्टॉप नायलॉन है, जो पैराशूट में यूज़ होता है, जो हल्का होता है, जो सीने में आसान होता है, जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो, कट कर सकते हो। ये लूज कपड़ा नहीं, टाइट होता है और अच्छा कपड़ा होता है। और इसमें जो लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं वो बाम्बू नहीं, हम लोग फाइबर ग्लास, कार्बन रॉड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो हाईटेक है,
इसके लिए ये हमारे पतंग 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख के होते हैं। 25,000 से लेकर 50,000 तक के कीमत वाले जो पतंग है वो राजधानी रांची लाए गए हैं ताकि उसे उड़ाया जाए। झारखंड में भी मकर संक्रांति के उत्सव को मनाया जाए और लोगों के बीच इसे पहुंचाया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई और इस मौके पर लोगों ने नहाने के बाद पहले दान पुण्य किया और फिर तिलकुट दही चूड़ा खाकर त्योहार मनाया। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, रामगढ़ और सिमडेगा की ये तस्वीरें हैं, जहां सबसे पहले लोगों ने स्नान किया और उसके बाद दान पुण्य किया है। मकर संक्रांति को लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ को तिल, दही और गुड़ का भोग लगाया है। बताते चले कि परंपरा के अनुसार आज से लेकर अगले महीने के संक्रांति तक हर दिन बाबा को खिचड़ी का महाभोग लगाया जाएगा। गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। आज मकर संक्रांति पर बाबा वैद्यनाथ जी को सुबह तिल का भोग चढ़ाया गया, तिल का लड्डू लगाया गया। आज से 1 मास पर्यंत बाबा वैद्यनाथ जी को तिल का भोग लगेगा और खिचड़ी का भोग आज से प्रारंभ हो गया है। भगवान उत्तरायण स्टार्ट हो गए। शुभ कार्य जितने भी हैं, शादी हो, यज्ञोपवीत हो, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, सारा कर्म जो ये खरमास के कारण रुका हुआ था आज से प्रारंभ हो गया है। को लेकर पूरे देश में उमंग देखी जा रही है। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन आज भी किया जाता है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज के दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। वहीं सरदार पंडा के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद जो है आम श्रद्धालु यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और उसके बाद तिल और गुड़ का जो यहाँ पर भोग लगता है वो भोग लगाया गया। इसके अलावे संक्रांति से लेकर अगले मकर संक्रांति तक जो है बाबा बैद्यनाथ का खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके अलावे आज के दिन कहा जाता है कि दान पुण्य करने से जो फल होता है वो 100 गुना अधिक फल मिलता है, इसलिए आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग सुबह से ही मंदिर पहुंचकर बाबा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जमशेदपुर में मकर संक्रांति को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दही, चूड़ा, तिलकुट और तिल की लाई खाकर सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस पर्व को टूसू के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। साथ ही झारखंड वासियों को मकर संक्रांति, टूसू, पोंगल की बधाई दी। संक्रांति का उत्साह पूरे देश में देखने को मिल रहा है और झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर शहर में आप देख सकते हैं मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के नेता रघुवर दास जी के आवास पर, जहां अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठकर आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति मना रहे हैं और सभी के हाथों में चूड़ा, दही, तिलकुट तमाम चीज़ों को खाकर मिठास एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई भी दे रहे हैं। और ये मिठास का पर्व होता है। बचपन से ही मकर संक्रांति पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज इस तरह के कार्यक्रम कर फिर मुझे अपनी बचपन याद आ रही। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर तिलकुट, दही चूड़ा, उसके बाद हर तरह के तिल लड्डू खा के आनंद उठाते हैं। सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद, माननीय सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्रीगण को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एकजुटता का संदेश देते हुए कहीं ना कहीं ये मकर संक्रांति मनाई जा रही है और कहा गया है कि आज से ये तिलकुट का मिठास है जिस तरह, उसी तरह झारखंड में इस मिठास को फैलाना है और बेहतर तरीके से झारखंड को किस तरह बनाया जाए, मजबूत किया जाए, उसको लेकर आज इन लोगों ने संकल्प लिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
रामगढ़ के रजरप्पा के दुलमी में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय बनकर तैयार हो गया है और इसके निर्माण पर 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है। पहले यहां की छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करने को मजबूर थीं, जहां उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। छात्राओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। आवासीय विद्यालय अब हो गए, जो गोला दुलमी भी एक एड हो गया, रामगढ़ और पतरातू भी, और चितरपुर में अभी बन रहा है, अर्धनिर्मित है। हम लोग प्रयास करेंगे वो भी जल्द से जल्द बन जाए। और ये विद्यालय खुलने से बच्चों को काफ़ी सुविधा हुई, क्योंकि यहाँ के बच्चों को भी रामगढ़ में रह करके पढ़ाई करना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। मैं मौजूद हूँ रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के चरकी चट्टान में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जो लगभग 4 करोड़ 41 लाख की लागत से कराया गया है। पहले यहाँ की बच्चियाँ जो है रामगढ़ में रहकर पढ़ाई करने को बात हो रही थी। काफ़ी दिनों से इस विद्यालय का निर्माण कार्य रुका हुआ था, जो पूरा हो गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुलमी जैसे पिछड़े प्रखंड क्षेत्र की लड़कियाँ जो है अब यहाँ पर आवासीय बालिका विद्यालय में रह कर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, साइंस लैब से लेकर दूसरी सारी सुविधाएं जो पढ़ाई के लिए होती है, सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री और रामगढ़ के डीसी ने भी सुविधाएं बढ़ाने को दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिया है। बालिका विद्यालय जो है वो पहले हमारे रामगढ़ कस्तूरबा में चल रही थी। इसका निर्माण अभी भवन बन गया है कंप्लीट, तो अभी बच्चियाँ हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। अभी बच्चियाँ हमारे यहाँ 314 बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं और यहाँ सुविधाएं अभी सब भी है। पहले रामगढ़ में पढ़ते थे, अब हम लोग का अपना ही स्कूल हो गया, बहुत सुविधा हो गया, बहुत अच्छा है और वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज है। वहाँ पानी का भी दिक्कत था, यहाँ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम रामगढ़ कस्तूरबा में रहते थे, अब दुलमिया गए हैं, वहाँ बहुत दिक्कत था पानी का, यहाँ भी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना भी की। उन्होंने भगवान भास्कर से झारखंड वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।